आचार्य गुरुदेव सरागोदधारक ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से पूरे देश में लगभग 1000 जगह शिविर लगाए जा चुके हैं। पंडित मनीष जी शाहगढ़ के निर्देशन में यह चमत्कार हो रहा है। चेतन जी आपके साथ हैं। मैंने अभी आपको ब्रह्मों का मंत्र के बारे में बताया था। हमें इन बीजाक्षरों का उपयोग अपने जीवन में अशुभ अमंगल को हटाने के लिए करना है। यह बीजाक्षर हमारे अभिषेक, शांति धारा एवं पूजा पद्धति में विशेष महत्व रखते हैं। हम जहाँ अभिषेक में जल शुद्धि करते हैं, जल शुद्धि करने में जो विशेष बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, वह बीजाक्षर जल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। उसमें चालकता बढ़ने के साथ साथ मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी प्रकार अमृत स्नान या चंदन लिंपन के जो मंत्र हैं, उनमें भी इन विशेष बीजाक्षरों का प्रयोग जीवन को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। जैसे अहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी एवं साधु परमेष्ठी, इनकी बीजाक्षरों का हम देखें तो हिराम, हिरीम, हिरोम, हिरौम, हिराह, इनके माध्यम से इनका युग्म बनता है। शुद्धि के लिए क्षाम, क्षीम, शूम, क्षौम, क्षः, दिशा शुद्धि के लिए भी इसी प्रकार बीजाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र शक्ति के 9 भेद बताए गए हैं, जिनमें आकर्षण, स्तंभन, वशीकरण, मारण, जन्मण आदि भेद हैं। हम प्रतिदिन के अभिषेक में अमृत बीजाक्षरों का प्रयोग करते हैं और इसके माध्यम से जल में जो विकार है उसको दूर करने के लिए ज़्वीं, श्रीं, हम, सहा, ये 4 बीजाक्षर प्रयुक्त होते हैं। दिग्बंधन करने में क्षाम, क्षीम, शूम, क्षौम, क्षः, यह 5 बीजाक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के मूल गुणों में जहाँ अरहंत भगवान के हम 46 मूल गुणों की चर्चा करें तो 10 अतिशय जन्म के, 10 अतिशय केवल ज्ञान के, 14 अतिशय देवकृत, 8 प्रातिहार्य एवं 4 चतुष्टय। इस प्रकार अनंत भगवान के मूल गुण हैं। इनमें 8 प्रातिहार्य जो हम रोज पूजा में पढ़ते हैं, दिव्य बेटाव पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सिरसा, क्षत्र चमर भामंडल भारी, ए तुम प्रातिहार्य मनिहारी, यह प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान के मूल गुण हैं। अतः जिनालय में जहाँ भी अनंत भगवान को विराजमान किया जाता है, इन अष्टप्रातिहार्यों के माध्यम से ही उनका समोषण पूरा होता है। इसमें हम देखेंगे जो बीजाक्षर हैं, पिंडाक्षर हैं, इनके विशेष रूप से दिए हैं। जैसे अशोक वृक्ष के लिए हम बीजाक्षर है, उसको पिंडाक्षर में हिमलवृयुम पढ़ा जाता है। पुष्पवृष्टि के लिए भम बीजाक्षर है। दिव्य ध्वनि के लिए मम बीजाक्षर है। चमर के लिए रम बीजाक्षर, सिंहासन के लिए घम बीजाक्षर, भामंडल के लिए सम बीजाक्षर, दुंदुबी के लिए झम बीजाक्षर एवं छत्रत्रय के लिए खम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम शांति विधान में भी देखेंगे इन पिंडाक्षरों का प्रयोग किया गया है।
इसी प्रकार शिखर शुद्धि में 21 प्रकार के इन पिंडाक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यह पिंडाक्षर जहाँ हमारे शारीरिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, वहीं वह परिवेश को भी प्रभावित करते हैं। इन बीजाक्षरों में पूजा में हम आवाहन में आकर्षण बीजाक्षर, स्थापना में स्तंभन बीजाक्षर एवं सन्निधिकरण में वशीकरण बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। आकर्षण मंत्र में हम संभवषठ आह्वानम की बात करते हैं। स्थापना में स्तंभन बीजाक्षर ठह ठह का प्रयोग करते हैं एवं संधिकरण में वशीकरण बीजाक्षर वषट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ाने के लिए हम मंत्र प्रयुक्त करते हैं और विसर्जन का भी हम जब बिन जाने व जान के रही चूड़ जो कोई हम विसर्जन पाठ पढ़ते हैं, इसका भी मंत्र पूर्वक और यह 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 या जह 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 बीजाक्षरों के माध्यम से हम विसर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। ओम हिराम हिरीम हिरूम हिरौम हरा आदि बीजाक्षरों के माध्यम से हम पूजा विसर्जन का कार्य करते हैं, जिसका हम चर्चा अगले बार करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे अमृत स्नान हो, चाहे दिग्बंधन हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, हमें पूरा मंत्र पढ़कर जल को मंत्रित करना चाहिए या पुष्प को मंत्रित करना चाहिए। होता ये है, हम जल हाथ में लेते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जल सिंचन करना शुरू कर देते हैं। पुष्प हाथ में लेते हैं, मंत्र पूरा होता नहीं है, पुष्प करना शुरू कर देते हैं। जबकि सबसे पहले हमें जल को पूर्णतः मंत्रित करना चाहिए। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणे अमृतम श्रावय श्रावय सम शम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम राम द्राम ध्रीम ध्रीम हम सम ह्रीम शीम हम सा स्वाहा बोलेगा, फिर इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार दिग्बंधन में भी, रक्षा मंत्र में भी, शांति मंत्र में भी जब तक हम उन पुष्पों को पूरी तरह मंत्रित नहीं करेंगे और मंत्रित करने के बाद ही क्षेपित करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी महान भाव पूजा कर रहे हैं, पूजा पढ़ रहे हैं, पूजा में प्रयुक्त होने वाले बीजाक्षरों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हम चत्तारी दंडक पढ़ते हैं, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि, इसमें हम अंत में बोलते हैं ओम नमो रहते स्वाहा। अब विचार करें कि ये जो 3 बीजाक्षर हैं, ओम नमो रहते स्वाहा, इनका अर्थ कभी आपने गंभीरता से इस पर विचार नहीं किया होगा। क्या अर्थ होगा इसका? क्योंकि हम स्वाहा को आहुति के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वाहा को चढ़ाने के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि स्वाहा एक मंगलमय बीजाक्षर है जो पाप को नाश करने वाला, आत्मा की आंतरिक शक्ति को उद्घाटित करने वाला बीजाक्षर है, जो हमारी आत्मा की शक्ति को, संबल को बढ़ाने वाला बीजाक्षर है। इसलिए स्वाहा को अन्य परंपराओं में जहाँ आहुति करने के रूप में लिया गया है, जैन दर्शन में स्वाहा को आत्मा की शक्ति उद्घाटित करने वाला बताया गया है। तो विचार करें, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय तो भी स्वाहा बोलते हैं, अष्टकर्म दहनाय तो भी स्वाहा बोलते हैं, कामवाण विध्वंसनाय तो भी स्वाहा बोलते हैं, और अक्षयपद प्राप्तये तो भी स्वाहा बोलते हैं, मोक्षफल प्राप्तये तो भी स्वाहा बोलते हैं, अनंत पद प्राप्तये तो भी स्वाहा बोलते हैं। नष्ट करने में भी स्वाहा का प्रयोग कर रहे हैं और प्राप्ति करने में भी स्वाहा का प्रयोग कर रहे हैं। जब विचार करें, निर्वपामीति ये जो शब्द है, निह धन बप धन आमी धन इति, ये 4 प्रकार से होता है। वप यानी बोना भी होता है, बप यानी विस्तार करना भी होता है, वप यानी अर्पण करना भी होता है। नहीं यानी पूर्ण रूप से, वप यानी अर्पण करना, समर्पित करना, आमी यानी मेरे द्वारा, इत्यादि क्रिया पूर्ण होने तक। इस प्रकार हमें आत्मा की शक्ति को उद्घाटित करने का लक्ष्य लेकर पूजा करनी है, चाहे वह शक्ति जन्म जरा मृत्यु के विनाश से प्रकट हो या अक्षय पद की प्राप्ति से प्रकट हो, चाहे क्षुधारोग के नाश होने से हो
या अक्षय पद की प्राप्ति से हो। हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा के चरणों में आकर के अपनी आत्मा में परमात्मा के गुणों को उद्घाटित करना, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की राह पर ले जाना। ऐसा नहीं है कि पूजा हमने कर ली और औपचारिक पूजा करने के बाद घर में जाके फिर उन्हीं पापों में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन माता बहनों को, भाइयों को 40 वर्ष हो गए हैं पूजा करते करते, उनके अंदर एक कषाय, आसक्ति, गिद्धता जो बनी हुई है। पूजा का लाभ तभी है जब पूजा में पढ़े गए छंदों को, उच्चारित किए गए मंत्रों को विधिवत उच्चारित किया जाए, शुद्धि से उच्चारित किया जाए और जो पूजा में पढ़ा जाए उसे जीवन में उतारा जाए, तभी पूजन करना सार्थक होता है। इसी भावना के साथ कि आप अब पूजा की विधि में सुधार करेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। धन्यवाद।